क्या भला जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। शांति। सर्व के कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता पाप, जिसे सभी धर्मों में, सभी भाषाओं में दयालु, कृपालु, रहम दिल, मर्सीफुल कहकर बुलाया गया, ऐसे प्यारे बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें भी अपने इन्हीं सब गुणों से भरपूर कर देते हैं। बाबा से जिस तरह से हमें ज्ञान और शक्तियों का वर्षा मिलता है, उसी तरह से अनेक अनेक सद्गुणों का वर्षा भी प्यारे परम सद्गुरु के द्वारा हम सभी को मिलता है। और फिर आता है कि जो बाबा से मिला उसे हम संसार की सेवा में कितना लगा रहे हैं। ऐसी सेवा जो शायद चाहे तन से हो, मन से, धन से, संबंध संपर्क से हो, जो भी योग्यताएं गुण बाबा ने हमारे अंदर भरे हैं उनके द्वारा सेवा हो। अनेकानेक कलाओं, विशेषताओं को आत्माओं के कल्याण के लिए लगाने की बात हो। हर प्रकार की सेवा का अपना महत्व है। कोई मधुबन महायज्ञ में जाकर सेवा करते हैं, चाहे समर्पित होकर 15 दिन, महीना, 2 महीना रहकर सेवा करते हैं। कोई सेंटर्स पर समर्पित होकर सेवा करते हैं। अब हर कोई समर्पित नहीं हो सकता, तो फिर सेंटर पर आना जाना करके जो भी ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी हम बनते हैं, वो हर सेवा बाबा के खाते में काउंट हो जाती है। और उस सेवा का फल प्रत्यक्ष रूप अर्थात वर्तमान जीवन में भी और फिर भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए भी जमा हो जाता है। प्रैक्टिकली हम अनुभव कर सकते हैं कि जितना दिल से हम अच्छे से सिंसियरली सेवा करते हैं, उतना वो उन्नति हमें स्वयं की भी अनुभव होती है। एक विशेषता हम बाबा की सेवा में लगाते हैं, उस विशेषता को तो बाबा वरदान बना ही देते हैं, लेकिन उसके साथ अन्य कई विशेषताएं हमारे अंदर बाबा भर देते हैं। और इसीलिए चढ़ती कला का साधन भी सेवा बन जाती है।
हमने कई बार साकार और अव्यक्त मुरलियों में ये बात सुनी है कि सेवा करने से ही ऊंच पद मिलेगा, पवित्रता के आधार पर सतयुग में एंट्री मिलेगी, लेकिन ऊंच पद का आधार होगा सेवा। और वो इसीलिए है क्योंकि सेवा से जब हम अनेकों आत्माओं के कल्याण का निमित्त बनते हैं तो ऑटोमेटिकली उन सब से हमारा पद ऊंच होता चला जाता है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने सेवाधारियों से विशेष बात करते हुए सेवा का अति सुंदर महत्व समझाया है। और साथ ही क्योंकि ये मुरली भी माताओं के लिए चली हुई मुरली है, पहले वाली मुरली को ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहली मुरली में हमने सुना था किस तरह से बाबा ने प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ बेहद में जाने को बताते हुए हद और बेहद की परिभाषा को क्लियर किया था। साथ ही संगम युग का श्रेष्ठ कर्म भी हमें किसी तरह के बंधन में न बांधे, इस पर विशेष अटेंशन दिलाया था। चले फिर से बाबा के सम्मुख हम अपने आप को उपस्थित महसूस करेंगे। पूरा समय नजर बाबा पर, बाबा की पावरफुल दृष्टि अनुभव करते हुए बाबा के मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। 3 अप्रैल 1983 की बाबा की ये मुरली। बाबा सेवाधारियों को विशेष रूप से देखते हुए बताते, हम सभी सेवाधारी है ना, किसी न किसी प्रकार की सेवा करने वाले, तो ध्यान से सुनेंगे। उस सेवाओं के लिए भी मोटिवेशन मिलेगा। किसी चीज की जब इम्पोर्टेंस पता चलती है, उसकी कदर पता चलती है ना, तो वो और अधिक करने का मन करता है। तो किसी भी बाधा को पार करने के लिए मन रेडी हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुनना। बाप दादा सभी निमित्त सेवाधारी बच्चों को किस रूप में देखते हैं? निमित्त सेवाधारी कौन है? निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले। बाबा भी सेवाधारी बन करके ही आते हैं ना। कहते हैं ना, मैं आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। परम धाम से जो इस साकार संसार में बाबा आए, कहते हैं ना, तुम्हारी खिदमत में, तुम्हारी सेवा में आया हूँ। तो जब शिव बाबा सेवाधारी हैं तो हम भी सेवाधारी, बाबा को फॉलो करने वाले। जो भी भिन्न भिन्न रूप है वह है तो सेवा के लिए ना। तो बाबा का भी विशेष रूप सेवा का है। तो निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले। बाप दादा हर एक बच्चे को इसी नजर से देखते हैं। बाप दादा के सेवा के कार्य में आदि रतन हो ना। जन्मते ही बाबा ने गिफ्ट में क्या दिया? सेवा ही दी है ना। सेवा की गिफ्ट के आदि रतन हो। बाप दादा सभी की विशेषताओं को जानते हैं। जन्म से वरदान मिलना यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। जन्मते ही बाबा की किसी न किसी प्रकार की सेवाओं में इन्वॉल्व हो जाना, उसमें आगे बढ़ना, जिम्मेवारी लेना, ये भी हीरो पार्ट है। वैसे तो सभी सेवाधारी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ब्राह्मण जीवन में हर कोई न कोई सेवा तो करता ही है, लेकिन जन्मते ही सेवा का वरदान और आवश्यकता के समय में निमित्त बनना, ये भी किसी किसी की विशेषता है। ध्यान से समझना बाबा की। जन्मते ही वरदान, अभी आए ब्राह्मण जीवन में, संगम युग हमारे लिए शुरू हुआ, मैं अभी अभी बाबा का बच्चा बना और साथ साथ सेवा में लग गया। इसको कहा जन्मते ही सेवा का वरदान। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात कि आवश्यकता के समय निमित्त बनना। मान लो सेंटर पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी आपको बुलाया जा रहा है कि आओ, आपकी सेवा की आवश्यकता है। हम कहें कि नहीं, हम महीने बाद आएंगे, हम सप्ताह बाद आएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। और बाद में जब आप आए, वो सेवा तो पूरी हो गई, ठीक है, आए, कोई आपको आने के लिए मना नहीं करेगा। बाबा का घर सो सबका घर है,
लेकिन जब आवश्यकता थी, जब सेवा के लिए ऑफर किया गया था, तब हमने मना कर दिया। ठीक है, कोई जानबूझकर मना नहीं करता है, कारण कई बार ऐसे होते हैं, जिम्मेवारियां ऐसी होती हैं। लेकिन जो भी निमित्त बनेगा आवश्यकता के समय, मार्क्स तो उसके जमा होंगे ना जरूर। वैसे खाली टाइम में आकर बैठकर बातें करना अलग बात होती है। कई ऐसे भी होते हैं, मुरली क्लास के टाइम, सेवा के टाइम, उस टाइम अपना अपना कहेंगे कि नहीं, हम उस टाइम नहीं आ सकते, दिन में आकर बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस टाइम ना संगठित क्लास होगी, ना कोई ढंग की उनको से देने वाली सेवा होगी, क्योंकि कई सेवा ऐसी होती है जो कम से कम 2-4 जने चाहिए होते हैं उस सेवा के लिए। अकेले वाली बात नहीं। अब अकेले आकर बैठ भी जाओ कि हाँ जी सेवा दो, तो कितनी और क्या सेवा मिली। और एक होती कि बिल्कुल आवश्यकता के सब, ये तो सेंटर का सिर्फ एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसे अगर पूरे यज्ञ की बात की जाए, एक समय ऐसा भी था जो मतलब हैंड्स बहुत कम हुआ करते थे। खैर हैंड्स तो अभी भी कम है, सेवाएं इतनी विस्तार को पा रही हैं, लेकिन तब ना मकान होते थे, ना इतने साधन होते थे। यज्ञ के लिए विरोध की भी बहुत सारी बातें होती थी। और उस टाइम जो निमित्त बने, बाबा ने एक बार कहा था कि ऐसी आत्माओं को सहयोग, 1000 गुना सहयोग देने के लिए बाबा बंधाईमान है। तो आवश्यकता के समय पर सेवा कर। पानी की प्यास अभी लगी है और हम कहे कि 4 घंटे बाद देंगे, वो नहीं। असली पुण्य तब है जब प्यास लगी है उस टाइम उसको पानी पिलाया जाए। तो एक तो जन्मते ही सेवा का वरदान, और दूसरा आवश्यकता के समय प्रमाण, उसी समय सेवा में हाजिर हो जाना। ये हर कोई नहीं करता, किसी किसी की विशेषता है। जो है ही आवश्यकता के समय पर सेवा की साथी, ऐसी आत्मा की आवश्यकता सदा है। ऐसा नहीं कि वो कोई फ्री बैठा है इसलिए अवेलेबल हो जाता है, नहीं। हमारे पास कई ऐसे बाबा के अनन्य रतन हैं, चाहे खुद कितना भी बिजी होंगे, लेकिन अगर बाबा के घर में उनके सेवा की आवश्यकता है, तो अपने काम को एडजस्ट करके, आगे पीछे करके भी उस सेवा में वो हाजिर होंगे। और ही कई बार ये देखा जाता है कि खाली बैठे हैं घरों, एज ऐसी हो जाती है जो कोई अधिक कोई जिम्मेवारी वाली बात नहीं होती, आगे बहू बेटों ने कारोबार संभाला हुआ है, खाली है, लेकिन फिर भी सेवा में तन मन नहीं लगाना। इसलिए समझने और सोचने की बात है कि क्या सच में बाबा के घर में, चाहे वो सेंटर है वो मधुबन, बाबा के घर में मेरी सेवा की आवश्यकता है, तब मेरी अवेलेबिलिटी वो हम कितना शो करते हैं। नहीं तो धीरे धीरे ये होता है, 1 बार 2 बार 10 बार मना हो गया, फिर कहने वाला भी कहना छोड़ देता है कि ये तो नहीं आएंगे, है ना, होता है ना ऐसे। तो इसलिए बाबा कहते कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। सच में आवश्यकता के टाइम में बाबा के काम, बाबा के यज्ञ के काम आ रही हूँ। बाबा इंपॉर्टेंस बता रहे, साथ में ये रियलाइजेशन का पॉइंट भी। अच्छा, सभी में अपनी अपनी विशेषता है। अगर एक एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितना समय चाहिए, लेकिन बाप दादा के पास हर एक की विशेषता सदा सामने है। कितनी हर एक में विशेषताएं हैं, कभी अपने आप को देखा है? बाबा को वो विशेषताएं हमारी पता है, क्या मुझे अपने आप को पता है? विशेषताएं सब में अपनी अपनी है, लेकिन बाप दादा विशेष आत्माओं को एक ही बात बार बार स्मृति में दिलाते हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब विशेष सावधानी वाली बात,
अटेंशन देने वाली बात बाबा समझा रहे हैं कि जब भी कोई भी सेवा के क्षेत्र में आते हो, प्लानिंग बनाते हो व प्रैक्टिकल में आते हो, तो सदा बाप समान स्थिति में स्थित होकर फिर कोई भी प्लान बनाओ। बाप समान स्थिति में स्थित होकर फिर कोई भी प्लान बनाओ और उसको प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे बाबा सबका है ना, सबका। कोई भी नहीं कहेगा कि ये फलाने का बाप है और फलाने का नहीं है, दादियों का है हमारा नहीं है, समर्पित वालों का है गृहस्थियों का नहीं है, कहेंगे क्या? या पुरानों का है नयों का नहीं है? नहीं, हर एक दिल से अधिकार से कहता है मेरा बाप। सब कहते हैं ना मेरा बाप। ऐसे जो निमित्त सेवाधारी हैं, उन्हों की विशेषता यही है कि हर एक महसूस करे, अनुभव करे कि ये हमारे हैं, फलाने सेंटर के हैं, फलाने गांव के हैं, नहीं, सिर्फ 4-6 का है हमारा नहीं, ऐसा नहीं। मतलब प्रैक्टिकल हमारी सेवाओं में इतनी बेहद की वृत्ति हो ना, किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं, कहीं स्पेशल झुकाव है, किसी की विशेष खातिरी कर रहे हैं, किसी को टोटली इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हर एक आत्मा मेरे व्यवहार से, मेरी पर्सनालिटी से, मेरे प्रैक्टिकल चलन से, मेरे वाइब्रेशन से ये महसूस कर कि ये हमारे। हर एक के मुख से यह आवाज न भी निकले, चलो मुख से भले नहीं बोले, लेकिन संकल्प में जरूर इमर्ज हो कि ये हमारे हैं। वो अपनेपन की महसूसता जागे। ठीक है, हमारे है का मतलब कोई किसी को पॉजिटिव वाली बात नहीं है, कोई किसी से लगाव वाली या मोह वाली बात नहीं है। हमारा कहना मान वो एक अपनेपन की भावना, परिवार का है, हमारे है, ये फीलिंग बढ़ती जाए। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। सबको हमारेपन की फीलिंग आए, यही पहला स्टेप बाप का है। यही तो बाबा की विशेषता है ना। हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा। तेरा बाबा कोई कहता है? सभी क्या कहते हैं? मेरा बाप। तो यह मेरा है, मेरा बेहद का भाई है, बहन है, व दीदी है, दादी है। ये सबके मन से शुभ आशीर्वाद निकले। देखो, इसको भी बाबा आज आशीर्वाद का नाम दे रहे कि सबको जो अपनेपन की फीलिंग आएगी ना, हमारे वाली फीलिंग जो आएगी, इससे हमारे खाते में वो आशीर्वाद, वो दुआएं जमा होती जाएगी। ये मेरा है, क्योंकि चाहे कहाँ भी रहते हो, चलो स्थूल रूप में बाबा ने जिस भी सेवा स्थान के निमित्त बनाया, जहां भी रहते हो, लेकिन विशेष आत्माएं तो बेहद की हो ना। निमित्त सेवार्थ भल कहाँ भी रहो, लेकिन हो तो बेहद सेवा के निमित्त ना। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। वह सिर्फ एक शहर को परिवर्तन करने का ठेका नहीं लिया है हम। क्या कहते? विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाना है, सतयुग लाना है, लक्ष्य बेहद का है ना। तो बेहद का लक्ष्य माना बेहद सेवा के निमित्त। ठीक है, शरीर है तो शरीर के साथ कहीं तो रहने का एक स्थान, एक ठिकाना होना चाहिए, तो वहां भले रहते हैं, लेकिन बेहद सेवा के निमित्त प्लान भी बेहद का, विश्व का बनाते हो ना। या सिर्फ हर एक अपना अपने एरिया का बनाते, अपने अपने स्थान का बनाते, ये तो नहीं करते ना। बेहद का प्लान बनाते, देश विदेश सबका बनाते हैं ना। अभी भी देखो, एनुअल थीम जो हमारी वार्षिक थीम फाइनल की जाती है, वार्षिक मीटिंग में सबसे पहला टॉपिक ही यही होता है कि इस साल की सेवाओं की थीम क्या रहेगी। और उस थीम को डिसाइड करने में हर देश की संस्कृति, वहां की मान्यताएं, वहां की सेवाएं, ये सब कंसिडर किया जाता है। उस थीम का एक एक शब्द उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है।
कि किस जगह पर उसको किस तरह से एक्सेप्ट किया जाए, कहीं कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन तो नहीं रहे, उस आधार पर कहाँ कैसी किस प्रकार की सेवा कर सके। तो देश विदेश सबको सामने रखते हुए प्लान बनाया जाता है। तो बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना, ये है फॉलो फादर। ठीक है, सेवाएं कर रहे हैं, विशेषताएं सब में है, लेकिन ये विशेष बाबा ने ध्यान पे दिलाई बात कि जो भी सेवा करते, प्लान बनाते, प्रैक्टिकल में लाते, सबको ये बेहद वाली फीलिंग आए। फॉलो फादर करो इस बात में, जैसे बाबा को सभी मेरा बाबा अधिकार से मानते, वो अपनेपन की, मेरेपन की फीलिंग आती है बाबा से, ऐसे सबको आए। इसमें भी अटेंशन, विशेष सिर्फ कोई कोई मेरी पर प्रभावित हो रहा है वो और निगेटिव चला जाए, सबको, सबको फीलिंग आए। तो अब यह प्रैक्टिकल अनुभव करो। अभी सब बुजुर्ग हो, बुजुर्ग का अर्थ ही है अनुभवी। बाबा कहते हैं अभी सब बुजुर्ग हो, बुजुर्ग का अर्थ ही है अनुभवी। अनेक बातों के अनुभवी हो ना। कितने अनुभव है? एक तो अपना अनुभव, हम ज्ञान में चल रहे हैं, कैसे हम अलग अलग गुण शक्तियों का अनुभव करते, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते, योग के अनुभव अलग है, एक एक धारणा का अनुभव अलग है। तो एक तो हो गए अपने अनुभव, दूसरा दूसरों के अनुभवों से अनुभवी, दादियों के, बड़ी बड़ी दीदियों के, जो भी पुराने बाबा के बच्चे रहे हैं उनके अनुभव, उससे भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो अनुभवी आत्मा अर्थात बुजुर्ग आत्मा, शरीर के आयु की बात नहीं है, शरीर से बूढ़े वाली बात नहीं है, अनुभवी को बाबा कह रहे हैं। वैसे भी कोई बुजुर्ग होता है तो हद के हिसाब से उनको पिताजी, काका जी ऐसे सम्मान से संबोधित करते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस। सहयोगी आत्माओं को तो बाप दादा सदा ही सहयोग के रिटर्न में स्नेह देते हैं। सहयोगी हो अर्थात सदा स्नेह के पात्र हो। गीत सुनते हैं ना, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। तो हर आत्मा जो सेवा में सहयोगी है, बाबा की स्नेह के पात्र है। इसलिए देंगे क्या? जब बाबा का स्नेह मुझे मिल रहा है तो हम आगे क्या देंगे? सबको स्नेह ही देंगे। तो सबको फीलिंग आए कि ये स्नेह का भंडार है, हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो। यही तो विशेषता है ना। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ कि हमें क्या करना है। बहुत अच्छा वाला होमवर्क दिया है बाबा ने। ये कोई, ये जो बाबा ने कहा कि सबको लगे कि ये मेरे हैं, ये कोई किसी को कंपेल करके या कह के कराने वाली बात नहीं है। अंडरस्टूड है ना? सोचो उसके लिए मुझे अपने आप पर, अपने प्रैक्टिकल बोल चाल व्यवहार और खासकर मेरी आंतरिक भावनाओं पर मुझे कितनी मेहनत करनी होगी, और उसका ये रिजल्ट होगा जो बाबा बता रहे हैं कि सबको लगेगा कि ये मेरा अपना है, ये मेरी दीदी है, ये मेरा भाई है, ये हमारे अपने परिवार के हैं। सोचना इस बात, बाबा ने होमवर्क दिया है खास। सच में, क्या मैं जिनसे भी मिलता हूँ ब्राह्मण परिवार में, मैं जिनके भी संपर्क में आती हूँ, देखना जरा, चाहे अभी लोकल लोकल अपने सेंटर पर ही चेक करो, मधुबन तो और बेहद का हो जाता है, लेकिन अपने सेंटर पर भी जब हम संगठन में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो अपनेपन वाली फीलिंग कितना है, या बस रिजर्व है, अपना आए कुर्सी पर बैठे क्लास की और चले गए।
ना किसी से हाय हेलो, ना ओम शांति, ना किसी के लिए उन्नति की बात करना, ऐसे हैं? या प्रैक्टिकल बोल चाल सच में मेरी वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस का आधार आंतरिक वृत्ति है, भावनाएं हैं। तो वो इतना हो जैसे बाबा स्वतः सबको अट्रैक्ट करता है ना, निगेटिव अट्रैक्शन नहीं, रूहानी आकर्षण, रूहानी कशिश, ये जो अपनेपन वाली भावना, वो सच में प्रैक्टिकली सबको लगे। तो उसके लिए सोचना ही, सिर्फ बाबा की मुरली सुन के चुप होने वाली बात नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा फॉलो फादर करो, सेवाओं में बेहद में आ जाओ, सबको लगे कि ये हमारे अपने, ये पॉइंट्स रिपीट करने की बात नहीं है सिर्फ। इसके आधार पर बहुत गहरा मंथन हमें करना होगा, खुद को बहुत अंदर तक टटोलना होगा। क्योंकि अभी अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान ये स्थिति हमारी नहीं है, परसेंटेज है। कई आत्माओं से हम बहुत अपने आप को क्लोज अनुभव करते, कई आत्माओं को तो हमें ऐसे लगता है कि ये कौन और हम कौन है, ब्राह्मण परिवार। और कई जगह तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कई जगह ब्राह्मणों में भी आपस में अपनेपन वाली बात तो दूर है, और ही दुश्मनी वाली बात हो जाती है। तो देखो, हम प्लस में हैं, न्यूट्रल है, या और ही निगेटिव में है, चेक करना खुद को। बाबा ने क्या कहा, सबको लगे कि ये मेरे अपने हैं। अब उसमें हम कितने पास, कितने नंबर खुद को हम दे सकते हैं, ये जरूर देखें। आज बाबा ने खास ये आश रखी है हमारे लिए। तो ऐसा प्लान बना कि अब हमें क्या करना है, विशेष आत्माओं का विशेष फर्ज क्या है, विशेष कर्म क्या है, जो साधारण से भिन्न हो। चाहे भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्माएं सबके बीच रहते, सबके जैसा खा पी रहे, सबके जैसा पहन रहे, सबके तरह चल रहे हैं, जहां दीदी ने जो कहा वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी विशेषता से हर कोई विशेष बनता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा सूट बूट पहन के आओगे तो आपको विशेष कहा जाएगा, या दुनियावी रीति से कोई उपलब्धि हासिल करके आएंगे, ठीक है, परिवार में खुशी तो मनाई जाएगी, लेकिन विशेष हम बनते हैं अपनी विशेषता से, अपने विशेष कर्म से। तो कौन सा कर्तव्य मैं निभा रही हूँ, किस तरह से हम सेवाओं में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें विशेष बनाती। हर कदम में विशेषता का अनुभव हो, तब कोई मानेगी कि ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, कहने वाली नहीं। ये कोई कहने वाली बात नहीं होती कि मैं हीरा हूं। तो रहीम जी का दोहा है ना, कहते बड़ा बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। हीरे को खुद बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं हीरा हूं, मैं इतना अनमोल हूँ। उसकी चमक, उसकी जो रूप रंग, उसके पहलू स्वयं वो बता देते हैं कि ये हीरा है। तो ऐसे किसी को जताने की जरूरत नहीं है कि हम विशेष, उनको प्रैक्टिकल लगे कि ये विशेष है। और ये सिर्फ दुनिया वाली बात नहीं कर रहे, दुनिया में तो कई जगह ये सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है। लौकिक दुनिया के हिसाब से हम बहुत अच्छे हैं ना, बाबा ने पहले इतना साफ सुथरा बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया। तो दुनिया वालों का फील करना तो एक बात है कि वो तो लगता है उनको कि ये विशेष है, ये स्पिरिचुअल लोग हैं। लेकिन अब हमारे इस दैवी परिवार में, जहाँ सारा विशेष आत्माओं का परिवार है, उसमें भी एक दूसरे को लगे कि ये आत्मा कितनी विशेष है। तो मुझे उस विशेष आत्माओं की लिस्ट में आना है, कहने वाली नहीं, लेकिन करने वाली। बाबा कहते महावीर बच्चे सदा ही तंदुरुस्त हैं, क्योंकि मन तंदुरुस्त है
बाकी तन तो एक खेल करता है, कई जन्मों के हिसाब है ना, तो खेल चलता रहता है कर्म भोग का। लेकिन मन में कोई रोग नहीं होना चाहिए, स्पेशल अटेंशन। अगर मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते, यही खेल है। जैसे साकार बाप विष्णु समान टांग पर टांग चढ़ाए खेल करते थे ना, ऐसा कुछ भी होता है तो यह भी निमित्त मात्र खेल करते। सिमरण कर मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। शरीर की बीमारी आती है तो रेस्ट करना पड़ता है ना, तो रेस्ट माना ये नहीं होता कि पूरा टाइम सोते रहो। ठीक है, शरीर में कमजोरी है, बुखार है, किसी तरह की चोट लगी है, कुछ हुआ है, हम स्थूल काम नहीं कर पाते हैं, तो कमरे में रहना पड़ता है। तो जब कमरे में हो, चाहे हॉस्पिटल में दाखिल हो, क्या करो, बाबा कहते ये चांस मिला और चिंतन में ज्ञान की गहराई में चले जाओ, सागर के तले में चले जाओ और गहराई से खुद की चेकिंग करो। देखो बाबा ने क्या कहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरी स्टेज क्या है, और नए नए टॉपिक तैयार करो, नया नया मंथन करो। तो इसलिए यह निमित्त मात्र खेल है, और खेल को भी बाबा ने देखो और हमारी उन्नति का साधन बना दिया। सागर के तले में चले जाओ, सागर में जाएंगे तो जरूर बाहर से मिस होंगे, तो कमरे में नहीं हो, अपने कमरे में बंद है या हॉस्पिटल के वार्ड में भर्ती है, नहीं, लेकिन सागर के तले में हो, नए नए रतन निकालने के लिए तले में गए हो। देखो इतनी पॉजिटिव थिंकिंग दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता कि बस मेरे बच्चे मन को तंदुरुस्त रखो, तन के तो खेल चलते रहने। हाँ, मन अगर बीमार हो गया तो असली रूप में बीमार कहा जाएगा, फिर रोगी कहलाएगा। तो मन को संभालो, तन का तो चलता रहना है, अंतिम जन्म का है ना, तमो प्रधान प्रकृति का शरीर है, कई जन्मों के हिसाब किताब चुकतू होने हैं, तो ये खेल चलता रहेगा, उसके लिए साक्षी हो जाओ। लेकिन साक्षी का मतलब ये नहीं कि इलाज भी नहीं कराओ, इलाज तो कराना है ना। जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो भी बॉडी को सूट करता है, जिससे आराम आता है, वो तो ट्रीटमेंट, वो इलाज तो कराएंगे, लेकिन टू मच कॉन्शियस नहीं होंगे उस सहने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ट्रीटमेंट ही ना करें, ट्रीटमेंट कराए लेकिन उससे डिटैच होकर। जैसे बाबा ने कहा, शरीर का ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहा है ना, मैं अपने मन की ज्ञान की गहराई में जाऊं, मन के खेल खेलूं, बाबा से मिलन मनाऊं, अंतर्मुखता की गुफा में मन चला जाए, रिकवरी और फास्ट हो। ये प्रयोग करने वाली बात है। कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर कर्म योगी की स्टेज पर रहना, इसको ही कहा जाता है विजयी रतन। सदा यह स्मृति रहती है कि यह भोगना नहीं, लेकिन नई दुनिया के लिए योजना है। बाबा मुझे स्पेशल कुछ मेरी खातिरी करना चाहता है, कुछ स्पेशल वरदान देना चाहता है, इसलिए दुनिया से, बाकी कारोबार और जिम्मेवारी से थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिलाकर मुझे अपने पास बिठा लिया है। तो ये नई दुनिया के लिए बाबा की योजना है। फुर्सत मिलती है ना, बीमार हो तो बाकी काम तो करेंगे नहीं, कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, तो टाइम ही टाइम है। तो फुर्सत का काम ही क्या है, नई योजना बनाओ। पलंग भी प्लानिंग का स्थान बन गया है ना, कमरे में नहीं, सागर के तले में हो, और पलंग पलंग नहीं है, प्लानिंग का स्थान है। नई नई प्लानिंग टच होगी बाबा से, और होता है रियली में। ठीक है, तो सेवा, विशेष सेवाओं में फिर उसमें भी विशेष आत्मा कहलाना, बेहद की वृत्ति रखना, फॉलो फादर की सब, जैसे बाबा को मेरा कहते से मुझे मेरे प्रति भी वो अपनेपन की भावना जागे सब।
तो उसके लिए बाबा ने वो विशेष होमवर्क दिया है हम। फिर माताओं के ग्रुप के साथ बाबा की बात है, मुलाकात। बाबा पूछते, सभी ऐसा अनुभव करते हो कि तकदीर का सितारा चमक रहा है? जिस चमकते हुए सितारे को देख और आत्माएं भी ऐसा बनने की प्रेरणा लेती रहे, ऐसे सितारे हो ना। कभी सितारे की चमक कम तो नहीं होती है। अविनाशी बाप के अविनाशी सितारे हो ना। बाबा पूछते, सदा एक रस हो या कभी उड़ती कला कभी ठहरती कला? क्या हाल है? बाबा पूछते। सदा उड़ती कला का युग है। उड़ती कला के समय पर कोई चढ़ती कला भी करे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। उड़ती माना उड़ती वाली स्पीड ही होनी चाहिए ना। जैसे आजकल फॉरेन कंट्रीज में और भारत में भी बहुत सारे हाईवेज ऐसे बनते हैं जिसमें हर ट्रैक की अपनी स्पीड होती है कि उसी स्पीड वाला उस लेन में चलेगा। फुटपाथ अलग बना हुआ होता है, वो स्पीड वाली लेन अलग बनी हुई होती है। अब मान लो जो जिसमें 100 की स्पीड में चलने की परमिशन है, उसमें कोई 50 की स्पीड में चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन 100 वाली लेन में 50 की स्पीड में चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, और ये बाकी सबको भी वो डिस्टर्ब करेगा। तो युग उड़ती कला का, अब जो समय चल रहा है वो उड़ने का समय है, और हम अभी भी चढ़ने वाली सिर्फ स्पीड रख, ठीक है, रुके नहीं है, ठीक है, नीचे भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब वो स्पीड बढ़ाने की, गति को तीव्र करने की जरूरत है। ठीक है, प्लेन की सवारी अगर मिलती है फिर दूसरी सवारी अच्छी नहीं लगती ना। तो उड़ती कला के समय वाले नीचे नहीं आओ, सदा ऊपर रहो। पिंजरे के पंछी नहीं, पिंजरा टूट गया, टूट गया या दो चार लकीरें अभी रही हुई है, अब ये खुद को चेक करने वाली बात। क्योंकि अगर तार भी रह जाती हैं तो वो भी अपनी तरफ खींचे। मान लो 10 रस्सी तोड़ दी, एक रस्सी रह गई, पति से बच्चों से सबसे मुंह तोड़ दिया, बस वो जो मेरी पोती है ना, बड़ी क्यूट है, इतनी छोटी है और बाबा बाबा करती रहती है, ऐसी माताएं आकर सुनाएंगी ना, पूरा पता चलता है मोह का धागा बंधा हुआ है, अच्छे से बंधा हुआ है। रियलाइज नहीं करेंगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बाबा की बच्ची समझकर, बाबा का बच्चा समझकर करते हैं, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं वो रग होती है। माता पिता से नहीं है, बहन से है, अपने भाई से है, कहीं भी बाबा कहते अगर एक रस्सी भी रही हुई है ना, चाहे अपने शरीर से है, अगर एक रस्सी भी रह गई तो वह भी अपनी तरफ खींचे। इसलिए सर्व रस्सियां तोड़ने वाले, सब हदें पार करने वाले, ऐसे बेहद उड़ते पंछी हद में फंस नहीं सकते। 63 जन्म तो हद में फंसते आए, क्या हुआ, मजा आया, दुख ही मिला ना। अब एक जन्म तो हद से निकलो, यह एक जन्म है ही हद से निकलने का। शुरू में ही इस मुरली में क्या कहा था बाबा ने, आध्यात्मिक पुरुषार्थ में प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ ही ये है, बेहद में चल, हदों की दीवारें, हद के पिंजड़े छोड़ो। अब तो जब समय ही हद से निकल बेहद में जाने का है, तो जैसा समय वैसा काम करना चाहिए ना। समय हो उठने का और कोई सोया रहे तो अच्छा लगेगा। इसलिए सदा हदों से पार बेहद में रहो। माताओं को अविनाशी सुहाग का तिलक तो लगा हुआ है, जैसे लौकिक में सुहाग की निशानी तिलक है। जो भी मैरिड होते हैं तो सुहागन की निशानी क्या लगाते, बिंदी लगाते ना, मांग भरते बिंदी लगाते। तो ऐसे अविनाशी सुहाग अर्थात सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ, स्मृति में, मन में सदा बाबा मेरे साथ, ऐसी सुहागिन सदा भागिन अर्थात भाग्यवान है। कल्प कल्प की भाग्यवान आत्माएं हो,
कितना नशा, कितना खुशी का अनुभव बाबा करा रहे हैं। देखो, कल्प कल्प की भाग्यवान आत्माएं जिनका सुहाग स्वयं भगवान है। ऐसा भाग्य जो कोई आपके भाग्य को छीन नहीं सकता, इतना भरपूर कर देता बाबा। सदा अधिकारी आत्माएं हो, विश्व का मालिक, विश्व का राज्य ही आपका हो। राज्य अपना, भाग्य अपना, और सबसे बड़ी बात, भगवान अपना। देखो, बड़े बड़े अक्षरों में कहीं लिख के रखो बाबा की ये बात। राज्य अपना, भाग्य अपना और भगवान अपना, इसको कहा जाता है अविनाशी अधिकारी आत्मा। छोटा मोटा अधिकार की बात नहीं कर रहे बाबा कि मुझे किसी मिल का मालिक बना दिया, दुकान मेरे नाम पे कर दी, वो प्लॉट जो पड़ा था या गांव की जमीन थी वो मुझे मिल गई। इतनी छोटी छोटी बातों की अब वो छोड़ दो। कंप्लीट विश्व का राज्य मेरा, भाग्य मेरा और भगवान मेरा, ये है अधिकारी आत्मा। और ऐसे अधिकारी हैं तो अधीनता नहीं। ठीक है। फिर एक प्रश्न है कि आप बच्चों की कमाई अखुट और अविनाशी है। कैसे? अखुट माना कम नहीं होती, अगर 10 है तो वो 10 ही रहेगा, 10 का 9.5 भी नहीं होगा, इसको कहा अखुट। और अविनाशी माना हमेशा रहेगी, कभी खत्म हो गई, किसी ने छीन लिया, लूट लिया, वो वाली बात नहीं। तो क्यों क्यों कमाई अखुट और अविनाशी है? तो बाबा समझा रहे, आप ऐसी कमाई करते हो जो कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। दूसरी कमाई जो स्थूल कमाई, पैसे धन दौलत होता है, उसमें तो डर रहता है। और इस कमाई को अगर कोई छीनना भी चाहे तो भी आपको खुशी होगी। मान लो जिस तरीके से मैं ज्ञान सुनाती हूँ, मैंने कोई टॉपिक तैयार किया, अब कोई उस टॉपिक को लेकर खुद भाषण कर रहा है, मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने तो बाबा का ज्ञान सब तक पहुंचाना था ना। और ही जिन आत्माओं तक मैं नहीं पहुंच पा रही थी, उस आत्मा ने पहुंचा दिया, तो खुशी होगी ना, क्योंकि वह भी कमाई वाला हो जाएगा। मेरा तो कुछ गया नहीं, मेरा तो कोई घाटा हुआ नहीं, और ही कईयों की कमाई हो गई, तो फिर तो और ज्यादा फायदा हो गया ना। अगर कोई लूटने आए तो और ही खुश होंगे, कहेंगे ले लो, ज्ञान तो हम खुद जा जा कर दे रहे हैं ना, और कोई लेने आ जाए तो और कहेंगे ले लो, तो इससे और भी सेवा ही हो जाएगी। तो ऐसी कमाई करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। ठीक है। खूब सारे वरदानों से, ऐसे पावरफुल महावाक्यों से कितना नशा का अनुभव बाबा हम सबको कराते हैं। ऐसे ही बाबा की नजर से हम खुद को देखना सीख जाए। कहा ना बाबा ने ऊपर की विशेष आत्माएं स्वयं को सबसे पहले अनुभव हो, तब हमारे कर्म में वो विशेषता आएगी, और तब फिर औरों को भी वो अनुभव होगा। और इसकी जो पहली स्टेप है खुद को अनुभव होना, उसके लिए बाबा की मुरली सबसे बड़ा आधार है। किसी अन्य के टोन्ट्स, कमेंट्स, किसी और के कॉम्प्लीमेंट्स, किसी और के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। पहले बाबा मेरे लिए क्या कह रहा है, उस चीज को दिल, दिमाग, बुद्धि, मन सबसे स्वीकार करो कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ऐसी विशेष आत्मा हूँ। फिर जो सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे, वैसा बनेंगे, तो प्रैक्टिकली लोगों को तो मानना ही पड़ेगा। वो तो रिजल्ट है, वो तो फल है, जो बाबा ने कहा कि सबको लगे कि ये विशेष है, सबको लगे कि ये मेरे अपने हैं, वो तो रिजल्ट है। लेकिन पहले बीज क्या है, वह बाबा की मुरली के आधार पर हम खुद को कितना उस स्वमान में टिकाते हैं, यहां से वो फल निकलेगा। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
अच्छा, ओम शांति।